चलाएं लाल 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 सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। इस बारिश ने तमाम लोगों को हिलाने का काम किया। आपने देखा ये डायस भी यहाँ से उठ के वहां आ गया, वहां से उठ के वापस यहाँ आ गया। लेकिन हमारे साथियों को, हमारे ट्रेड यूनियन के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को इस बारिश में विचलित करने का काम नहीं किया। हमारी महिला शक्ति इतनी भारी तादाद में यहाँ उपस्थित है, इसके लिए मैं आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का आयोजन हमें हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य को, हमारे भविष्य को और साथ ही आने वाले समय को देखते हुए आने वाले भविष्य की रूपरेखा बनाने के लिए हमें तो में कहने का काम किया। आज जो देश की स्थिति है, आज जो विश्व की स्थिति है, सरकार जिस तरह से नई आर्थिक नीति को ला करके और इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, जिस प्रकार का प्रचार प्रसार करने का काम किया जा रहा है, हमारे भारत देश में भी दिन प्रतिदिन प्रति वर्ष अरबपतियों की संख्या बढ़ने का काम हो रहा है। हर वर्ष, हर वित्तीय वर्ष में आंकड़ा दिया जाता है कि इतने लाख लोग अरबपतियों की सूची में शामिल होने का काम हो गया है। और उसके 7 दिन बाद अखबारों में यह भी आने का काम होता है कि इतने लाख अरबपतियों में से इतने लोग भारत की नागरिकता को छोड़कर विदेशों में बसने का काम कर रहे हैं। एक तरफ जो पूंजीपति है उनको और बढ़ावा देकर के और धनवान बनाने का काम किया जा रहा है, दूसरी तरफ इस मई दिवस के अवसर में 42 डिग्री टेम्परेचर में जो खून पसीने की कमाई करके हमारा मजदूर साथी काम कर रहा है, उसको न्यूनतम मजदूरी का भी भुगतान नहीं होने का काम हो रहा है। हमें से अधिकांश लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं और हम जानते हैं कि जहां जहां हम काम करते हो, चाहे दूसरे संगठनों की बात हो, हर जगह कर्मचारियों की रिक्तियों को नहीं भर करके और ठेका प्रथा को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। और ठेका प्रथा में जो कर्मचारियों के वेतन है उसका 10% भी उस ठेका कर्मचारी को मिलने का काम नहीं होता है। न्यूनतम मजदूरी का भुगतान भी नहीं भुगतान देने का काम होता है। और उसका जो परिणाम है वो हम देखते हैं कि हमारे जो ठेका प्रथा में काम करने वाले कर्मचारी साथी हैं, उनका किस प्रकार से शोषण होने का। वाले साथियों को संगठित करने का काम करें, उनको यूनियन से जोड़ने का काम करें, उनके वेतन भत्ते में बढ़ोतरी के लिए संघर्ष की राह सिखाने का काम करें। और भारत सरकार इस बात के लिए मजबूर हो कि जगह जगह सरकार कहती है कि एक नेशन और एक इलेक्शन होना चाहिए, जगह जगह सरकार अलग अलग तरह के नारे देने का काम करती है। हम भी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में ये बात कहना चाहते हैं कि एक नेशन एक पेंशन होनी चाहिए और एक नेशन समान वेतन, समान कार्य करने वाले सभी मजदूरों को, चाहे वह ठेका मजदूर हो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, सबको एक तरह का वेतन मिलना चाहिए। यह भी हम इस मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में मांग करना चाहते हैं। साथ हमारे इस मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हमारे रेल कर्मचारी साथी बहुत से यहाँ उपस्थित है और हमारे साथियों को 8वें वेतन आयोग की बहुत बेसब्री से इंतजार है। हमारा जो कैडर स्थिति की डिमांड चल रही है उसका बड़ा बेसब्री से इंतजार है। और ये तमाम मुद्दों को हमारे मुख्य वक्ता, हमारे नॉर्थ वेस्टर्न रेल एम्प्लॉइज यूनियन के महामंत्री आदरणीय मुकेश माथुर जी आपको विस्तार से बताने का काम करेंगे। मेरा तमाम साथियों से निवेदन है कि आपकी जो ये संगठित शक्ति है, जो आपका ये संगठित एकता है, इस संगठित शक्ति को, इस संगठित एकता को और मजबूत बनाने का काम करें। और सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी, सरकार तमाम तरह तरह के प्रलोभन दे करके मजदूरों को, मजदूर संगठनों को बांटने का काम करती रहेगी। कभी जाति की बात करेगी, कभी धर्म की बात करेगी, कभी कैटेगरी की बात करेगी। आपने देखा रेलवे के चुनाव में किस तरह से मजदूर संगठनों को, ट्रेड यूनियनिस्ट को अलग अलग संगठन
करके किस तरह से अलग करने का काम किया है। आज के मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में आप तमाम साथियों से ये निवेदन करते हुए कि हमारी एकता को मजबूत रखे, हमारे एक सूत्र में जो इस संगठन को हमारे पुराने साथियों ने पिरोया है, इस मजबूती को बनाए रखने का काम करें। निश्चित रूप से हमारी यही एकता हमारे तमाम अधिकारों की रक्षा करेगी, चाहे वो श्रम कानूनों में बदलाव की बात हो, चाहे आने वाले समय में हमारी जो पेंडिंग डिमांड्स को उनको लेने की बात हो, इन तमाम अधिकारों को सुरक्षित रखेगी। इस विश्वास के साथ और तमाम साथियों को आपकी इस उपस्थिति के लिए, आपके इस समर्थन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच साथियों।